शुरू करते हैं चैप्टर 1, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो देखो, ये चैप्टर का नाम आप जैसे देख सकते हो, रियल नंबर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सबके माइंड में यही आएगा कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो चलो अब देख लेते हैं रियल नंबर का डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो, रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर्स आर नंबर्स विच इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना। रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं देख लेते हैं। कोई भी नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर जिसको ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब देखो, ए बाई बी का मतलब मेरा ये रहा कि अब देखो -2 को कैसे लिख सकते हैं। -2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1, है ना, बराबर, ठीक है। चलो, तो अब देखो, अब 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1, ठीक है। 0.5 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2, है ना। तो ये ए बाई बी, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बी 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इरेशनल नंबर देखो, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, 1/√2, जो 1/√2 की वैल्यू होती है वो कभी टर्मिनेट नहीं करेगी, ठीक है। मतलब एक टाइम पे आके रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे एक और वैल्यू ले सकते हैं, पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। इसकी वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज को हम एक जगह पे टर्मिनेट नहीं कर सकते। जैसे 0.5 को 0.5 लिख सकते हैं ना, ऐसे देखो अब ये नंबर जाता जा रहा है ना, 732 डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलो, ये हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका मोर देन 2 प्राइम फैक्टर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। इसी का उल्टा है प्राइम नंबर, कोई भी नंबर जिसका बस 2 ही प्राइम फैक्टर है, ठीक है। एक तो 1 और दूसरा वो नंबर, ठीक है। जैसे अब 7, अब 7 को ले लो, 7 का कितना प्राइम फैक्टर है, एक है 1, एक है 7, तो क्या हो गया, 2 ही प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। वैसे कॉम्पोजिट नंबर देखो, कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ठीक है ना। चलो, तो अब देख लेते हैं एनसीईआरटी का थ्योरम 1.1, ठीक है। चलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1.1 को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि राइट डाउन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो आपको थ्योरम 1.1 को लिखना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि थ्योरम 1.1 बोलता क्या है। तो अब देखो, बोला क्या है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। हर कॉम्पोजिट नंबर को उसके जो प्राइम है, ठीक है, हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर जो भी है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, और जो भी उसका फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। चलो, तो आप समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, ठीक है ना। चलो, तो देखो, अब हमने ले लिया 12, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 12, देखो, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको और अच्छे से लिख ले, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। चलो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है मैंने। पे क्या बोल रहा है, ये देखो, ये 12 को है ना, हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ये यूनिक तरीका है, ठीक है। इसका ऑर्डर अगर हम ना देखें तो यही जो फैक्टर्स है वो 1, 2 और 3 ही है, ठीक है। उसको और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, आप बोलोगे कि 1 इंटू 4 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, सही है। लेकिन ये
जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये 4 कॉम्पोजिट नंबर है जिसके खुद के फैक्टर हैं, ठीक है। इसलिए ये जो भी देखो, अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। ये सही है। ये ऑर्डर देखो, हमने ऑर्डर इधर उधर कर दिया है तो ये यूनिक है, ठीक है। जो प्राइम फैक्टर्स है वो यूनिक है इसके, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन यहां पे देखो ये क्या हो गया, ये अलग हो गया ना, ये इससे अलग है ना। और लिख सकते तो हम चेक भी करेंगे कि इसमें सारा प्राइम फैक्टर है कि नहीं। देखो 1 छोड़ दो, 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको नहीं लिख सकते हम लोग, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी आप ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ठीक है। ये सब सेम है और उसके प्राइम फैक्टर्स यूनिक है। यही बोलता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि थ्योरम 1.1, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे कि थ्योरम 1.2 को कैसे प्रूव करेंगे और उसमें हम थ्योरम 1.2 हमें क्या सिखाता है, ठीक है। चलो